नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां भक्त अपनी परेशानियां लेकर आता है, आंखों में आंसू होते हैं, दिल में दर्द होता है और बाबा भोलेनाथ के दरबार में अपनी झोली फैलाकर प्रार्थना करता है। लेकिन जब वही भक्त मंदिर से वापस जाता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष दिखाई देता है। क्या आपने कभी ऐसे शिव मंदिर के बारे में सुना है जहां भोलेनाथ के साथ नाग देवता के होने की मान्यता है, जहां श्रद्धालु कहते हैं कि नाग देवता मंदिर में आते जाते हैं लेकिन किसी भक्त को नुकसान नहीं पहुंचाते? और क्या आप जानते हैं कि उन्नाव जनपद में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जिसके बारे में स्थानीय भक्तों के बीच मान्यता है कि यदि कोई श्रद्धालु लगातार 11 दिनों तक बाबा भोलेनाथ के दर्शन और पूजा करता है तो बाबा उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन्नाव के जिला चिकित्सालय परिसर में इमरजेंसी के बिल्कुल बगल में स्थित एक ऐसे ही आस्था के केंद्र पर, जिसका नाम है बम बम बरगदेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी कोई जगह नहीं है, बल्कि स्थानीय श्रद्धालुओं के विश्वास के अनुसार यह बाबा भोलेनाथ की कृपा और भक्तों की आस्था से धीरे धीरे विकसित हुआ एक पवित्र स्थान है। तो अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं, अगर आपको धार्मिक और रहस्यमय स्थानों के बारे में जानना पसंद है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आपके मन में भी एक सवाल जरूर आएगा। क्या सच में बाबा बरगदेश्वर महादेव की इस धरती पर कोई विशेष कृपा है? चलिए आज की इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह मंदिर आखिर स्थित कहाँ है। बम बम बरगदेश्वर महादेव मंदिर जिला चिकित्सालय परिसर उन्नाव में इमरजेंसी के बगल में स्थित है। अगर आप उन्नाव में हैं और इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप गूगल मैप्स की सहायता से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। बस आपको गूगल मैप्स पर बम बम बरगदेश्वर महादेव मंदिर जिला चिकित्सालय परिसर उन्नाव सर्च करना है। मंदिर जिला चिकित्सालय परिसर में इमरजेंसी के पास स्थित बताया जाता है, यानी अस्पताल परिसर में आने जाने वाले लोगों के लिए भी बाबा भोलेनाथ के दर्शन करना संभव हो जाता है। और शायद यही इस मंदिर की एक खास बात भी है, क्योंकि अस्पताल ऐसी जगह होती है जहां लोग अक्सर अपने किसी प्रियजन की बीमारी, चिंता और परेशानी को लेकर आते हैं। किसी के चेहरे पर चिंता होती है, किसी की आंखों में आंसू होते हैं, किसी के मन में अपने परिवार के सदस्य के ठीक होने की प्रार्थना होती है। और ऐसे समय में जब इंसान खुद को बहुत कमजोर महसूस करता है, तब उसके पास सबसे बड़ा सहारा अक्सर उसकी आस्था होती है। इसीलिए स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि विश्वास और मानसिक सहारे का केंद्र भी माना जाता है। मंदिर की शुरुआत लगभग 25 साल पुरानी कहानी। अब बात करते हैं इस मंदिर की शुरुआत की। स्थानीय जानकारी और श्रद्धालुओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन उस समय यहां आज जैसा मंदिर नहीं था। कहा जाता है कि उस स्थान पर सिर्फ एक छोटा सा बरगद का वृक्ष हुआ करता था, एक छोटा सा बरगद, और उसके आसपास भक्तों की आस्था। धीरे धीरे श्रद्धालुओं ने उस स्थान को पवित्र मानते हुए वहां एक कच्चा चबूतरा बनाना शुरू किया। सोचिए, एक छोटा सा वृक्ष, एक साधारण सा चबूतरा और कुछ श्रद्धालुओं की आस्था। किसी ने शायद उस समय नहीं सोचा होगा कि आने वाले वर्षों में यही स्थान एक मंदिर का रूप ले लेगा। लेकिन आस्था की अपनी एक शक्ति होती है। जब कुछ लोगों का विश्वास एक जगह से जुड़ जाता है तो वह जगह धीरे धीरे उनके लिए सिर्फ जगह नहीं रहती, वह एक तीर्थ जैसा महत्व प्राप्त करने लगती है। यही कुछ यहाँ भी हुआ। भक्तों द्वारा धीरे धीरे मंदिर की स्थापना कराई गई। इसके बाद बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग की स्थापना हुई और फिर शुरू हुई उस स्थान की एक नई धार्मिक यात्रा। शिवलिंग की स्थापना और बढ़ती आस्था। भगवान शिव को सनातन परंपरा में महादेव कहा गया है। भोलेनाथ, शंकर, महाकाल, नीलकंठ, विश्वनाथ और शिव। भगवान शिव का स्वरूप भक्तों के लिए करुणा, वैराग्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग के सामने बैठकर भक्त अपने मन की बात कहते हैं। किसी को धन की चिंता होती है, किसी को परिवार की, किसी को रोजगार की, किसी को संतान की, किसी को स्वास्थ्य की और किसी को सिर्फ मानसिक शांति चाहिए होती है। स्थानीय श्रद्धालुओं की मान्यता है कि बाबा बरगदेश्वर महादेव के दरबार में आने वाला भक्त खाली मन से नहीं लौटता। किसी को अपनी समस्या का समाधान मिलता है, किसी को उम्मीद मिलती है और किसी को अपने जीवन में आगे बढ़ने का हौसला। यही कारण है कि धीरे धीरे इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था बढ़ती चली गई और मंदिर का स्वरूप भी समय के साथ विकसित होता गया। बरगद का पेड़ और मंदिर का नाम। दोस्तों, इस मंदिर के नाम में भी एक विशेष आकर्षण है। बम बम बरगदेश्वर महादेव।
यहाँ मौजूद बरगद के वृक्ष की शुरुआती कहानी मंदिर की स्थापना से जुड़ी बताई जाती है। भारतीय परंपरा में बरगद के वृक्ष को भी विशेष धार्मिक महत्व दिया गया है, और जब उसी स्थान पर भगवान शिव की स्थापना हो तो भक्तों की भावनाएं उस स्थान से और गहराई से जुड़ जाती हैं। एक ओर बरगद का वृक्ष, दूसरी ओर शिवलिंग, और चारों तरफ बाबा भोलेनाथ के जयकारे। धीरे धीरे यही स्थान भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया। मंदिर के बारे में स्थानीय लोगों द्वारा बताई जाने वाली कहानी सिर्फ इसकी स्थापना तक सीमित नहीं है। श्रद्धालुओं के अनुसार जैसे जैसे बाबा भोलेनाथ के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती गई, वैसे वैसे मंदिर में भी धार्मिक गतिविधियां बढ़ती गईं। भक्तों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिर के विकास में सहयोग किया। किसी ने अपनी क्षमता के अनुसार सेवा की, किसी ने निर्माण में सहयोग किया, किसी ने पूजा पाठ में योगदान दिया, और किसी ने बाबा के दरबार में आकर अपनी श्रद्धा अर्पित की। यही सामूहिक आस्था धीरे धीरे मंदिर की पहचान बनती गई, और आज ये स्थान स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मंदिर की धार्मिक यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव वर्ष 2023 में आया। स्थानीय श्रद्धालुओं के अनुसार वर्ष 2023 में भक्तों द्वारा यहां बालाजी सरकार की स्थापना कराई गई। भगवान शिव के साथ बालाजी सरकार की उपस्थिति ने इस मंदिर की धार्मिक आस्था को और व्यापक रूप दिया। भक्तों के लिए मंदिर में अब बाबा भोलेनाथ के साथ बालाजी सरकार का भी आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर माना जाता है। और यही नहीं, श्रद्धालुओं के अनुसार बाबा की कृपा से 2024 में यहां माता जगदम्बा जी की भी स्थापना कराई गई। यानी एक ही परिसर में महादेव, बालाजी सरकार और माता जगदम्बा, इन तीनों के प्रति श्रद्धा रखने वाले भक्तों के लिए ये स्थान और भी विशेष हो जाता है। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं इस मंदिर से जुड़ी उस बात की जिसकी वजह से यह मंदिर कई लोगों के लिए और भी रहस्यमयी बन जाता है। कहा जाता है कि यहाँ बाबा भोलेनाथ के साथ नाग देवता भी रहते हैं। जी हाँ, स्थानीय मान्यता के अनुसार मंदिर में नाग देवता के दर्शन कभी कभी भक्तों को प्राप्त होते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि श्रद्धालुओं के अनुसार नाग देवता किसी भक्त को परेशान नहीं करते। अब आप सोचिए, एक मंदिर जहां भगवान शिव की पूजा होती है और भगवान शिव के साथ नाग देवता के होने की मान्यता भी है। सनातन परंपरा में भगवान शिव और नाग का संबंध वैसे भी बहुत गहरा माना जाता है। भगवान शिव के गले में सर्प का स्वरूप हमें अनेक धार्मिक चित्रों और मूर्तियों में दिखाई देता है। इसलिए भक्त जब इस मंदिर में नाग देवता के दर्शन की बात सुनते हैं तो उनके मन में बाबा भोलेनाथ के प्रति आस्था और भी गहरी हो जाती है। लेकिन यहाँ ये बात याद रखना जरूरी है कि नाग एक जंगली जीव है, इसलिए किसी भी सर्प को देखकर उसे छूने, पकड़ने या उसके पास जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आस्था अपनी जगह है और जीवों के प्रति सावधानी अपनी जगह। पुजारी कमल बाजपेयी जी से जुड़ी घटना। इस मंदिर से जुड़ी एक और घटना स्थानीय लोगों के बीच बताई जाती है। मंदिर के पुजारी कमल बाजपेयी जी से जुड़ी यह बात भक्तों के बीच विशेष रूप से चर्चा में रहती है। बताया जाता है कि कभी कभी बाजपेयी जी मंदिर में ही लेट जाते थे और ऐसे समय में नाग देवता उनके ऊपर से होकर निकल जाते थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार नाग देवता ने उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई। इस घटना को भक्त बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा के रूप में देखते हैं। अब इस घटना को आप आस्था की दृष्टि से देखें या स्थानीय अनुभव के रूप में, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी बातें किसी भी धार्मिक स्थान की लोककथा और श्रद्धा का हिस्सा बन जाती हैं। और यही कारण है कि बम बम बरगदेश्वर महादेव मंदिर की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि इसके साथ कई लोगों की व्यक्तिगत आस्था और अनुभव भी जुड़ते चले जाते हैं। जब मंदिर से जुड़े लोगों ने इस तरह की घटनाओं को देखा और समझा तो भक्तों द्वारा कमल बाजपेयी जी के लिए मंदिर के पीछे एक कमरा भी बनवाया गया। ये भी भक्तों की सेवा भावना और मंदिर से उनके जुड़ाव को दर्शाता है। मंदिर का विकास सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं हुआ, बल्कि स्थानीय श्रद्धालुओं की सामूहिक भावना और सहयोग से धीरे धीरे ये स्थान आगे बढ़ा। और शायद यही किसी भी धार्मिक स्थल की सबसे बड़ी शक्ति होती है, भक्त और भगवान के बीच का विश्वास। अब दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी सबसे चर्चित मान्यताओं में से एक है लगातार 11 दिनों तक बाबा के दर्शन करना। स्थानीय श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जो भक्त लगातार 11 दिन बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आता है, बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब ये बात एक धार्मिक मान्यता है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण होने का दावा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी मंदिर की शक्ति सिर्फ प्रमाणों से नहीं मापी जाती। कई बार वह उस विश्वास से मापी जाती है जो लाखों लोग अपने मन में लेकर वहां जाते हैं।
जब कोई व्यक्ति 11 दिनों तक लगातार किसी मंदिर में जाता है तो वह केवल भगवान के दर्शन नहीं करता, वह अपने मन को भी एक दिशा देता है। वह अपने भीतर उम्मीद पैदा करता है। वह अपनी परेशानियों के बीच सकारात्मक बने रहने की कोशिश करता है। और यही आस्था कई लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। तो अगर आप भी इस मान्यता के अनुसार बाबा के दरबार में 11 दिनों तक आना चाहते हैं तो श्रद्धा के साथ आइए, लेकिन अपनी आस्था को संयम और विश्वास के साथ रखिए। अब बात करते हैं मंदिर की आरती की। मंदिर में रोजाना शाम 7 बजे आरती की जाती है। आरती के समय मंदिर का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। घंटी की आवाज, शंख की ध्वनि, भोलेनाथ के जयकारे और आरती की ज्योति, ऐसा वातावरण किसी भी शिव भक्त के मन को शांति देने वाला हो सकता है। मंदिर में आरती धर्मेंद्र सिंह जी और विराट पांडेय जी के द्वारा रोजाना शाम 7 बजे की जाती है। और खास बात यह है कि भक्तों को लाइव दर्शन का अवसर भी प्राप्त होता है। जो लोग किसी कारणवश मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, वे लाइव दर्शन के माध्यम से भी बाबा के दरबार से जुड़ सकते हैं। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। शाम के 7 बज चुके हैं। मंदिर में आरती शुरू होने वाली है। एक भक्त धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहा है। शायद उसके जीवन में कोई परेशानी है, शायद उसके घर में कोई बीमार है, शायद उसके पास नौकरी नहीं है, शायद परिवार में कोई समस्या चल रही है, या शायद वह बस अपने मन की बेचैनी लेकर आया है। वह बाबा के सामने पहुंचता है, हाथ जोड़ता है, आंखें बंद करता है और मन ही मन कहता है, बाबा अब सब कुछ आपको सौंप दिया। यही तो आस्था है। जब इंसान अपनी सारी कोशिश करने के बाद भी किसी ऐसी शक्ति के सामने अपना सिर झुका देता है जिस पर उसे विश्वास होता है। और भगवान शिव का दरबार तो वैसे भी भोलेनाथ का दरबार कहलाता है। कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ भक्तों की छोटी सी श्रद्धा से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। अगर हम इस मंदिर की विशेषताओं को एक एक करके देखें तो कई बातें सामने आती हैं। पहली बात, यह मंदिर लगभग 25 वर्ष पुरानी धार्मिक यात्रा से जुड़ा बताया जाता है। दूसरी बात, मंदिर की शुरुआत एक छोटे से बरगद के वृक्ष और कच्चे चबूतरे से हुई। तीसरी बात, बाद में यहां भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित हुई। चौथी बात, वर्ष 2023 में भक्तों द्वारा बालाजी सरकार की स्थापना कराई गई। पांचवी बात, वर्ष 2024 में माता जगदम्बा जी की भी स्थापना कराई गई। छठी और सबसे रहस्यमयी बात, स्थानीय श्रद्धालुओं के अनुसार यहां नाग देवता के दर्शन भी होते हैं और वे किसी भक्त को परेशान नहीं करते। सातवीं बात, 11 दिनों तक लगातार दर्शन करने को लेकर भक्तों के बीच मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। और आठवीं बात, हर शाम 7 बजे नियमित आरती होती है जिसके लाइव दर्शन भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यही सभी बातें मिलकर इस मंदिर को स्थानीय भक्तों के लिए विशेष बनाती हैं। दोस्तों, इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि यह जिला चिकित्सालय परिसर में इमरजेंसी के पास स्थित है। अब आप सोचिए, अस्पताल में कौन आता है? वह व्यक्ति जो किसी न किसी चिंता में होता है। किसी के परिवार का सदस्य भर्ती हो सकता है, कोई अपने इलाज के लिए आया हो सकता है, कोई किसी मरीज के लिए दुआ कर रहा हो सकता है। और ऐसे माहौल में अगर ठीक पास में भगवान शिव का मंदिर हो तो बहुत से लोगों के लिए यह मन को संभालने का एक माध्यम बन सकता है। कई लोग अस्पताल में अपने मरीज की चिंता के बीच मंदिर में जाकर कुछ पल बैठते हैं। कुछ लोग हाथ जोड़ते हैं, कुछ जल चढ़ाते हैं, कुछ सिर्फ दूर से दर्शन करते हैं और कुछ मन ही मन कहते हैं, हे महादेव सब ठीक कर देना। शायद यही वजह है कि इस मंदिर की भूमिका कई लोगों के लिए और भी भावनात्मक हो जाती है। दोस्तों, धार्मिक स्थलों की कहानियां सुनाते समय एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आस्था का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन किसी भी मान्यता को प्रमाणित तथ्य बताना उचित नहीं है। बरगदेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी नाग देवता की घटनाएं और 11 दिनों में मनोकामना पूरी होने की बात स्थानीय श्रद्धालुओं की मान्यताएं और अनुभव हैं। हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, इसलिए इस मंदिर की कहानी को हम श्रद्धा और स्थानीय विश्वास की कहानी के रूप में देख रहे हैं। और अगर आपको मंदिर में नाग दिखाई दें तो कृपया उनसे दूरी बनाए रखें, उन्हें छूने या पकड़ने की कोशिश न करें। मंदिर की पवित्रता बनाए रखें और मंदिर प्रशासन तथा पुजारियों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें। मंदिर की देखरेख श्री विजयकांत शुक्ला जी के द्वारा की जाती है। किसी भी मंदिर को नियमित रूप से चलाना आसान काम नहीं होता। पूजा की व्यवस्था, सफाई, भक्तों की सुविधा, आरती, धार्मिक कार्यक्रम और मंदिर की देखभाल, इन सब के पीछे कई लोगों की सेवा और मेहनत होती है।
इसलिए ऐसे धार्मिक स्थलों पर सेवा करने वाले लोगों का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप उन्नाव के रहने वाले हैं या कभी उन्नाव आए हैं, तो हो सकता है आपने इस मंदिर के बारे में पहले सुना हो। लेकिन अगर आपने अभी तक यहाँ दर्शन नहीं किए हैं, तो शायद यह वीडियो आपके लिए एक निमंत्रण की तरह हो सकता है। जब भी अवसर मिले, बाबा बर्गदेश्वर महादेव के दर्शन जरूर कीजिए। मंदिर जाएं, शांत मन से बैठिए, बाबा को प्रणाम कीजिए और कुछ समय अपने मन को भी शांत होने दीजिए। भगवान से सिर्फ अपनी इच्छाएं मत मांगिए, उनका धन्यवाद भी कीजिए, क्योंकि जीवन में जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना भी भक्ति का ही एक रूप है। दोस्तों, कहा जाता है कि मंदिर में जाने वाला हर व्यक्ति एक जैसी मनोकामना लेकर नहीं आता। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को व्यापार में सफलता, किसी को घर में सुख शांति, किसी को संतान, किसी को अपने परिवार की चिंता, किसी को अपने भविष्य की चिंता और किसी को सिर्फ मानसिक शांति। लेकिन बाबा के दरबार में पहुंचकर सबकी स्थिति एक जैसी हो जाती है। अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, सब बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, क्योंकि भगवान के दरबार में सबसे बड़ी चीज आपकी श्रद्धा होती है। और शायद इसी भावना की वजह से भक्त कहते हैं, बाबा के दरबार में रोता हुआ आता है और झोली भरकर जाता है। ये वाक्य किसी चमत्कार का प्रमाण नहीं, बल्कि भक्तों की भावना और विश्वास को दर्शाता है। क्योंकि कभी कभी इंसान मंदिर से अपनी समस्या का समाधान लेकर नहीं, बल्कि उसे सामना करने की शक्ति लेकर वापस जाता है, और यही शक्ति उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप बम बम बर्गदेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो यह मंदिर उन्नाव जिला चिकित्सालय परिसर में इमरजेंसी के बगल में स्थित बताया गया है। रास्ता ढूंढने के लिए आप गूगल मैप्स का सहारा ले सकते हैं। और अगर आप शाम के समय पहुंचते हैं, तो शाम 7 बजे होने वाली आरती में शामिल होने का प्रयास कर सकते हैं। ध्यान रखें कि मंदिर के स्थानीय नियमों और समय सारणी में बदलाव हो सकता है, इसलिए जाने से पहले स्थानीय स्तर पर जानकारी की पुष्टि कर लेना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने जाना उन्नाव के बम बम बर्गदेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। एक ऐसा मंदिर जिसकी कहानी लगभग 25 वर्ष पहले एक छोटे से बरगद के वृक्ष और कच्चे चबूतरे से शुरू होने की बात कही जाती है। फिर यहाँ बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित हुई। धीरे धीरे भक्तों की आस्था बढ़ती गई। वर्ष 2023 में बालाजी सरकार की स्थापना हुई। वर्ष 2024 में माता जगदम्बा जी की स्थापना हुई और मंदिर से नाग देवता से जुड़ी स्थानीय मान्यताएं भी सामने आती रहीं। भक्तों के बीच 11 दिनों तक लगातार बाबा के दर्शन करने की विशेष मान्यता है और हर शाम 7 बजे होने वाली आरती इस स्थान को भक्तिमय बना देती है। लेकिन इन सभी बातों से ऊपर है भक्त और भगवान के बीच का विश्वास, क्योंकि मंदिर केवल वह स्थान नहीं जहां हम भगवान को देखने जाते हैं। कभी कभी मंदिर वह स्थान भी होता है जहां जाकर हम खुद को फिर से संभालते हैं, जहां कुछ पल के लिए दुनिया की चिंता पीछे छूट जाती है, जहां इंसान अपने मन का बोझ भगवान के चरणों में रख देता है और फिर हल्के मन से वापस लौटता है। अगर आपको उन्नाव के इस अनोखे शिव मंदिर की कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों तक जरूर पहुंचाएं जो भगवान शिव में आस्था रखते हैं। अगर आप उन्नाव या आसपास के क्षेत्र से हैं और इस मंदिर से जुड़ी कोई जानकारी, अनुभव या अपनी श्रद्धा की कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और ऐसे ही धार्मिक, ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थानों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो के अंत में एक बार बाबा बर्गदेश्वर महादेव का जयकारा जरूर लगाए। मेरे साथ बोलिए, बम बम भोले, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बर्गदेश्वर महादेव। और बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनके दरबार में आए, उसके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहे। बाबा भोलेनाथ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धार्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले।